नमस्कार। बात उस समय की है जब मैं महाविद्यालय में अध्ययन करता था। तो अक्सर कविता पाठ, वाद विवाद प्रतियोगिता, इन सब गतिविधियों में मैं सम्मिलित होता रहता था। कविताएं भी लिखा करता था और कविता पाठ प्रतियोगिताओं में भी मैं जाता रहता था। दिल्ली विश्वविद्यालय में, हिंदू कॉलेज, रामजस कॉलेज इत्यादि इत्यादि। तो वहाँ पर अन्य छात्र भी अपना कविता पाठ करते थे, मैं भी करता था। कभी पुरस्कार मिलता था, कभी नहीं मिलता था। और पुरस्कार उस समय 1990 91 या 89 89 में प्रथम पुरस्कार 150 रुपये या 200 रुपये, द्वितीय पुरस्कार 100 रुपये या 75 रुपये, या तृतीय पुरस्कार 25 रुपये या 50 रुपये। और उस समय वो बहुत होता था। हमें वो बहुत लगता था उस समय। डीटीसी का पास बना हुआ था, 33.5 रुपये 3 महीने। कहीं भी दिल्ली में विचरण कर सकते थे, ये एक सुविधा थी। तो इन्हीं कविता पाठों में कुछ कविताएं मुझे बड़ी अच्छी लगती थी, मैं उन्हें नोट कर लेता था, लिख लेता था। एक कविता संभवतः 1990 की बात है, सत्यवती महाविद्यालय में कविता पाठ था, सायंकाल। तो उस समय कविता पाठ प्रतियोगिता वहाँ चल रही थी। तो मुझे उस छात्र का चेहरा ध्यान है, नाम ध्यान नहीं है। कुछ छात्र अक्सर इन प्रतियोगिताओं में मिलते थे जो लगभग परिचित होते थे, वो परिचित चेहरे होते थे, हम एक दूसरे को जानते थे। लेकिन वो छात्र मुझे उसी प्रतियोगिता में मिला, उसके बाद भी नहीं मिला। लेकिन उसने जिस कविता का पाठ किया उसको प्रथम पुरस्कार मिला, और वो प्रथम पुरस्कार की अधिकारी नहीं भी थी वो कविता। वो कविता मुझे इतनी प्रभावित करने वाली लगी, मुझे उसने इतना प्रभावित करा कि उस कविता के शब्दों को मैं आज तक नहीं भूल पाया। मैंने कहीं लिखा नहीं उसे, पर वो पूरी कविता ज्यों की त्यों मुझे याद है। 1990 की बात है, लगभग 33 साल हो रहे हैं। उस छात्र का आभार मानते हुए मैं ये कविता आपको सुनाना चाह रहा हूं। कविता का शीर्षक मुझे ध्यान नहीं, लेकिन कविता के शब्द अपने आप अपना शीर्षक बता देते हैं। तो ये कविता उस समय जितनी प्रासंगिक थी, आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। तत्सम शब्दों का उपयोग किया गया है, संस्कृत निष्ठ हिंदी का उपयोग है, सुंदर लगता है। और मेरा मानना यह भी है कि हिंदी में संस्कृत निष्ठ हिंदी होनी चाहिए, संस्कृत शब्द आए। क्योंकि संस्कृत के जो शब्द हैं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम हर जगह लोग जानते हैं। इस बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे कि संस्कृत अगर राष्ट्रभाषा बन जाए तो राष्ट्रभाषा की समस्या हल हो सकती है। इस पे कभी करते हैं। तो मैं कविता प्रारंभ कर रहा हूं। कवि लिखते हैं,
अधरों में मुस्कान देखना सपनों का आधार हो गया। माधव तेरी कुंज गलिन से अब क्यों तेरा प्यार खो गया। कविताओं में अर्थ देखिए कि चेहरों पे मुस्कान अब केवल सपनों का ही सामान है। और माधव, आप कृष्ण, आपकी जो कुंज गलिन थी जिसमें प्रेम प्रवाहित होता था, अब वो प्रेम कहीं नजर नहीं आता समाज में। अधरों में मुस्कान देखना सपनों का आधार हो गया। माधव तेरी कुंज गलिन से अब क्यों तेरा प्यार खो गया। आगे कवि क्या कहते हैं, देखिए शब्द। खादी सिर से नीचे गिर कर टाट दरी तक सिमट गई है। निज अवगुण ढकने की खातिर खादी अब सामान हो गया। खादी जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम की प्रतीक रही है, अब उसकी स्थिति क्या है कि व्यक्ति अपने अवगुणों को ढकने के लिए उसका उपयोग करता है, उसे पहनता है और उसकी टाट और दरिया बनती है। खादी जो आम व्यक्ति का पहनावा हुआ करता था। फिर से देखें इन शब्दों को। खादी सिर से नीचे गिर कर टाट दरी तक सिमट गई है। निज अवगुण ढकने की खातिर खादी अब सामान हो गया। अधरों में मुस्कान देखना। आगे। पिंजरों में है कोयल बुलबुल डरे हुए से सहमे से। कौओं गिद्धों और चिलों का वन उपवन में राज हो गया। शब्द देखें कि जो समाज में सज्जन व्यक्ति हैं वो तो अपने घरों में दुबके बैठे हैं और समाज की संस्थाओं पे अधिकार किसका? जो असज्जन है, जो दुर्जन है। फिर से देखें। पिंजरों में है कोयल बुलबुल डरे हुए से सहमे से। कौओं गिद्धों और चिलों का वन उपवन में राज हो गया। अधरों पर मुस्कान देखना। वर्तमान समय में जो हिंसा चल रही है उसके बारे में कवि क्या कहते हैं। लहू की ऐसी बाढ़ चली है, रक्तपात से सड़क भरी है। लहू की ऐसी बाढ़ चली है, रक्तपात से सड़क भरी है। कवि श्री कृष्ण से क्या प्रार्थना कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मोहन तेरे भारत में क्यों कंसों का अवतार हो गया। मोहन तेरे भारत में क्यों कंसों का अवतार हो गया। अधरों पर मुस्कान देखना। अंतिम पंक्तियां हैं। अब कृतांत से पीड़ित पृथ्वी, कृतांत धर्मराज यमराज, कि अब पूरी पृथ्वी धर्मराज यमराज से पीड़ित है। लड़ाई झगड़ा मार काट मची है।
अब कृतांत से पीड़ित पृथ्वी डूब रही है सिंधु में। उपमा देखिए, सिंधु सागर समुद्र। अब कृतांत से पीड़ित पृथ्वी डूब रही है सिंधु में। आगे क्या कह रहे हैं? कर पुकार मेरे मुकुंद का, कहाँ वराह अवतार खो गया। मुकुंद श्री कृष्ण, श्री विष्णु और वराह अवतार, भगवान ने वराह अवतार लेकर पृथ्वी को दोबारा उबारा था। तो कभी इन अंतिम पंक्ति में भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान फिर से उबारें, फिर से पृथ्वी को सिंधु में डूब रही है जो, उसे ऊपर लेके आए। अंतिम पंक्तियां फिर देखिए। अब कृतांत से पीड़ित पृथ्वी डूब रही है सिंधु में, कर पुकार मेरे मुकुंद का, कहाँ वराह अवतार खो गया, कहाँ वराह अवतार खो गया। अधरों पर मुस्कान देखना सपनों का आधार हो गया। माधव तेरी कुंज गलिन से अब क्यों तेरा प्यार खो गया। अधरों पर मुस्कान देखना। बहुत बहुत आभार।